हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलो जी स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का हमारा इंट्रोडक्शन। शायद मैंने नहीं कराया, इसलिए कराया है मैंने इंट्रोडक्शन लास्ट टाइम कराया था, नहीं कराया। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन है भाई इसका, इस वाले चैप्टर का, ताकि तुम्हें हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कहाँ से कौन सा एंगल, कैसे हम उसको एस कहते हैं, कैसे हम उसको मतलब इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, इंक्लूडेड साइड क्या होती है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। समझ में आया? चलो जी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कैसे होते हैं, या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि अगर कोई ट्राइंगल है, मतलब अगर कोई तुम जैसे सपोज कि कोई बॉक्स है और ये एक अलग दूसरा वाला बॉक्स है, थोड़ा बड़ा बन गया। ठीक है, मतलब कि ये बॉक्स इस बॉक्स को ओवरलैप कर ले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती है वो इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरह से वो एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। फिगर हुज, वो वाली फिगर जिसकी शेप एंड साइज आर बोथ द सेम आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। समझ में आया कि जिसकी शेप और साइज दोनों ही चीजें सेम होती है, दोनों ही चीज इक्वल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। अगर हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, तो हम फिगर की बारे में बात कर रहे थे। अगर हम ट्राइंगल्स के बारे में बात करें कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या है, तो इसके लिए देखो, जस्ट सपोज ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। ये यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, और यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर है। ऑलराइट, उसके बाद में ये जो है ये 6 सेंटीमीटर है, इसकी हाइपोटेन्यूज, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये इसकी 4 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है। तो क्या कहेंगे हम, क्या ये इसके कॉन्ग्रुएंट है? हाँ जी, क्योंकि ऐसे घुमा के अगर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, ये वाली साइड यहाँ पे जाएगी, ये वाली साइड यहाँ पे जाएगी, ये वाली साइड इसके ऊपर जाएगी, तो हम क्या कहेंगे कि बोथ आर दी, मतलब जो ए बी सी है और पी क्यू आर हमने ले लिया, तो जो ये ए बी सी है पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखो अगर हम इसकी बात करें, इसको हम अभी वैसे नहीं लेते, इसको अभी हम सिंपल समझा देते तुम्हें। ठीक है, जस्ट सपोज कि ये 4 सेंटीमीटर है। ओके जी, और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये 9 सेंटीमीटर है और ये भी 9 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कहेंगे, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि जो हमारा एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है ना, क्योंकि ये भी 5 ये भी 5, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, साइड्स तो इक्वल है। तो ये जो ये वाला एंगल है ये पी का कोरिस्पोंडिंग एंगल, तो क्या कहेंगे, एंगल ए इज कोरिस्पोंडिंग ऑफ एंगल पी। जो एंगल ए है वो एंगल पी का कोरिस्पोंडिंग एंगल। अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे एंगल ए क्या है, कोरिस्पोंडिंग। ठीक है, एंगल बी का, ये एंगल जो एंगल बी है ये कोरिस्पोंडिंग किसका कोरिस्पोंडिंग है, एंगल क्यू का कोरिस्पोंडिंग है। किसका है भाई, एंगल क्यू का कोरिस्पोंडिंग है। अगर हम इसकी बात करें सी की, तो एंगल सी है वो किसका कोरिस्पोंडिंग एंगल है, एंगल आर का कोरिस्पोंडिंग एंगल है। समझ में आया? अब इसका फिगर समझ में आया, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन अ पेयर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एक पेयर। ठीक है, इन अ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इफ ऑल 3 कोरिस्पोंडिंग साइड्स, देखो ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। सेम थिंग क्या है इसके अंदर कि जो एंगल ए है वो एंगल बी का कोरिस्पोंडिंग बताया अभी हमने, जो एंगल बी है वो एंगल क्यू का कोरिस्पोंडिंग बताया है, और जो एंगल आर है वो एंगल सी का कोरिस्पोंडिंग है। तो क्या बताया, कोरिस्पोंडिंग साइड्स एंड 3 कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। साइड्स भी हो सकती है और एंगल्स भी कोरिस्पोंडिंग हो सकते हैं।
ठीक है, आर एग्जैक्टली इक्वल, जो एग्जैक्टली देखो बिल्कुल भी फर्क नहीं है, ये भी 5 है ये भी 5 है, ठीक है, तो एग्जैक्टली इक्वल है, देन दी ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो है कॉन्ग्रुएंट है। अब भाई क्या हम छह की छह चीजें लेंगे इसके अंदर, साइड्स भी लेंगे सारी और एंगल्स भी लेंगे, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, तो वो आगे समझेंगे कि किस किस चीज की हमें इसके अंदर जरूरत पड़ती है। समझ में आया इतना? चलो हाँ जी, आगे देते हैं सीपीसीटी। हम बहुत बार यूज करते हैं सीपीसीटी का। सीपीसीटी क्या है और क्यों हम इसको यूज करते हैं और क्या इसके फायदे होते हैं और इसी को ही क्यों यूज करते हैं, ठीक है, कैसे चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो देखो सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, मतलब इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कब होते हैं? जब कुछ इक्वल पार्ट्स या इक्वल साइड्स या इक्वल एंगल्स हमें इसमें मिल जाते हैं, तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या, अभी तो बताया था, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये X है, ये Y है, ये Z है, तो हमें पता है कि जो ये है ट्राइंगल, जो एंगल A है वो एंगल X का क्या है भाई? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है भाई किसका? एंगल X का, ठीक है। सेम चीज एंगल B हमारा कोरस्पॉन्डिंग है एंगल Y का। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो हम, तो एंगल C हमारा कोरस्पॉन्डिंग है एंगल Z का। समझ में आया? समझ में आया? तो ये होते हैं हमारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अगर हम बात करें तो ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ये वाली लाइन इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये वाली लाइन मतलब क्या? ये वाली लाइन मतलब क्या कि जो AB है वो XY के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब एज वेल मैंने तुम्हें बताया था कि हम छह की छह चीज को हम प्रूफ नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों में कोई तीन चीज यूज करके भी अगर कर लेते हैं किसी क्वेश्चन, किसी भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, मतलब तीन चीजें से भी हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? ये तो तीनों साइड ले लो, SSS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है जी। SAS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ASA क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये ऐसे ऐसे लिख लेना, AAS और RHS, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई ट्राइंगल है, मान लो कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, इसका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बेस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे दिया, इसको भी एज इट इज दे दिया 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि जो अब हमें पता चल रहा है कि जो हमारा ये है, जो BC है क्या पता चल रहा है कि जो BC है वो QR के इक्वल है, तो क्या कहेंगे कि जो BC है वो इक्वल है QR के, फिर जो AB है वो PQ के इक्वल है, तो AB इज इक्वल्स टू PQ, फिर कहेंगे जो AC है वो PR के इक्वल है, तो AC इज इक्वल्स टू PR। क्या कहेंगे कि तो हमने क्या ले लिया? साइड ले ली, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से हम उसको कह सकते हैं कि दोनों जो दोनों ट्राइंगल्स हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। या तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम इस तरह से नहीं चाहते करना कि भाई, ये तो सबसे सिंपल तरीका यही है, वैसे इतना इजी आता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आगे करते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है। अदरवाइज ये होते हैं SSS, SAS, ASA, AAS और RHS। RHS मतलब जो राइट एंगल होता है हाइपोटेन्यूज वाला, उस बता देंगे हम, ठीक है। समझ में आया? वेरी गुड। तो डाउन करो फटाफट इसको। हाँ जी, आते हैं अपने SS क्राइटेरिया पे।
एस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, मतलब साइड साइड साइड, जो तुम्हें मैंने अभी बताया उसकी एक डेफिनेशन देख लो क्या होती है। इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हम दो ट्राइंगल की बात करें, दो ट्राइंगल है, ठीक है जी, दो ट्राइंगल ले लिए हमने, सेम ए बी सी ट्राइंगल है, ये एक्स वाई जेड ट्राइंगल है, हमें पता है कि ए बी एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई, फिर कहेंगे कि जो बी सी है वो वाई जेड के इक्वल है, बी सी इज इक्वल्स टू वाई जेड, फिर कहेंगे जो ए सी है वो हमारा एक्स जेड के इक्वल है। तो क्या मिला, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, क्या कहेंगे कि जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। क्यों? बाय एस एस एस, क्योंकि हमने तीनों के तीनों साइड्स ली है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब पढ़ लेते हैं। इफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, द थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों की इक्वल है ऑफ अनदर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के साथ में क्या है, तीनों साइड्स इक्वल है, दैट्स व्हाई वी कैन से दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा भाई, क्या क्राइटेरिया है? नेक्स्ट है एस ए एस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। अब इसमें क्या होता है जी, इसकी फुल फॉर्म पहले साइड एंगल साइड होती है, क्या होती है, साइड एंगल साइड। अगर हम दो ट्राइंगल की बात करें, पहले अगर हम समझ लेते हैं तो बाद में हम जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो समझ में पूरी तरह से आती है, नहीं तो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम, ऐसा लगता है पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके जी, अब ये दो ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ये हमारी साइड है ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये हमारी साइड थोड़ी टेढ़ी कर देते हैं इसको, इस तरह से थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये वाली साइड हमारी 9 सेंटीमीटर है और ये भी 9 सेंटीमीटर है। भाई इसमें हम एस 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 तो नहीं ले सकते क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर की है और ये 7 सेंटीमीटर की है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक तो ये वाली हमें साइड मिल गई, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल, ए बी पी क्यू के इक्वल है, तो ए बी जो है वो इक्वल है पी क्यू के, है ना। दूसरी चीज, जो बी सी है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। तो जब 5 ये 5 सेंटीमीटर की, ये 9 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की, ये 9 सेंटीमीटर की, मींस जब ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू और बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, तो ये वाला एंगल दोनों का इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है वो हमारा एंगल क्यू के इक्वल है। हमें क्या मिला, एक साइड इक्वल, ठीक है, फिर ये एंगल और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो क्या मिला, एक साइड एक एंगल एक साइड, मतलब दो साइड के बीच में एक एंगल मिला। तो जब हमें दो साइड के बीच में एक एंगल मिलता है, दो साइड के बीच में एक एंगल मिलता है, उसको कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। क्या कहते हैं, इंक्लूडेड एंगल। तो क्या कहेंगे कि जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, कैसे, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ऑलराइट, चलो जी पढ़ लेते हैं। इफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल, ये क्या है, इंक्लूडिंग एंगल है, और ये भी इंक्लूडिंग, दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल, ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू अनदर ट्राइंगल, यही प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल के अंदर भी है, देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर हम तीनों साइड्स इक्वल नहीं, हम
प्रूफ कर पा रहे हैं कि तीनों साइड इक्वल है, तो अगर कोई एक एंगल भी उसके अंदर इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल है, तो हम कभी भी हम कह सकते हैं कि जी हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बाय एस ए एस। समझ में आया? गुड। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारा ए एस ही करा रहे हैं ना? हाँ जी, ए एस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। अब जी ए एस में क्या है ऐसा? तो ए एस का मतलब है एंगल एंगल साइड। तो यहाँ पे क्या होता है? इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड अ पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड इज इक्वल टू टू ट्रायंगल्स देन दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब कि जैसे हमारे पास में ये दो ट्रायंगल है, हमेशा दो ट्रायंगल ही होते हैं, ऑलराइट। हमें पता है कि ये इसके इक्वल है, ओके जी, और हमें पता है कि ये इसके इक्वल है। ये जो है हमारा 6.5 है और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाम दे देते हैं ABC और PQR, ठीक है जी। अब जो AB है वो PQ के इक्वल है, और जो PR है वो AC के इक्वल है। देखिए तीसरी साइड तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। और देखो हम इसमें दो चीज कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे हमें इंक्लूडेड एंगल मिल जाएगा, लेकिन अभी हम इंक्लूडेड एंगल नहीं ले रहे क्योंकि मैं तुम्हें एस समझा रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर कि जब AB इक्वल है PQ के, तो हमें क्या मिला? ये तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये वाला एंगल है ये इस वाले एंगल पे इक्वल है, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, ठीक है। फिर कहेंगे कि जो हमारा एंगल A है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल A इक्वल है एंगल P के, तो एंगल्स मिल गए, ठीक है। और ये वाली साइड इसके इक्वल है या नहीं है? तो जो हमारा AC है वो PR के इक्वल है जी। तीन चीजें मिल गई, क्या क्या मिली? दो एंगल मिल गए और एक साइड मिल गई, लेकिन जो साइड है वो इंक्लूडेड नहीं है। देखो एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे है और साइड यहाँ पे है। सेम चीज, एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे है और साइड इधर है। तो हम क्या कहेंगे इसको कि देखो जी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, कैसे? बाय AS कॉन्ग्रुएंसी। कैसे? देखो दोबारा से फिर कि एक एंगल हमारा इसके इक्वल है, फिर दूसरा एंगल दूसरे के इक्वल है, लेकिन जो ये है ये एंगल नहीं है, ये साइड है और साइड इंक्लूडेड नहीं है। अगर साइड इंक्लूडेड होती, अगर हम इसको लेते साइड को, तो हम कहते हैं कि ये ASA, लेकिन अभी क्या है? साइड इंक्लूडेड नहीं है, साइड दूसरी तरफ की है। ये दो एंगल हो गए, साइड हो गई, दो एंगल हो गए, साइड हो गई। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बाय AS कॉन्ग्रुएंसी से। समझ में आया? अगर साइड इंक्लूड हो, ये एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया, ये वाली साइड इंक्लूड है, तो क्या कहेंगे? SAS कहेंगे। अगर एंगल इंक्लूड हो, ये वाली साइड ले ली, ये एंगल ले लिया और ये वाली साइड ले ली, तो क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या कहेंगे? SAS, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास में दो एंगल तो है, लेकिन साइड जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आया? चलो करो। हाँ जी, आते हैं अपने नए क्राइटेरिया पे। क्या है? ASA, अभी बताया था। ASA क्या है? ASA क्राइटेरिया। ASA का मतलब क्या है? एंगल साइड एंगल। नाम से पता चल रहा है कि साइड जो है वो इंक्लूडेड है। देखो मानो
कि ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ABC और PQR, दो ट्राइंगल है। अब मानो कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो क्या कहेंगे, कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा इसके अंदर, कहेंगे कि जो हमारा एंगल A है वो एंगल P के इक्वल है, जो AB साइड है वो PQ के इक्वल है और जो हमारा एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है। That's why we can say कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। कैसे भाई, देखो एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ASA कॉन्ग्रुएंसी से हमारा ये एंगल इसके, ये ट्राइंगल इसके दूसरे वाले ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, ठीक है। बड़ा इजी सा है, ASA बस याद रखना है, SSS ASA SAS, ठीक है, और क्या कराया हमने, AAS किया है। अब लास्ट रहता है RHS, इसको भी करते हैं भाई। हाँ जी, अगर हम अपने नए पे जो हमारी कॉन्ग्रुएंसी है उसकी बात करें, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, इसमें क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। नाम से पता चल रहा है कि कोई भी ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जैसे ये वाला ट्राइंगल ले लिया हमने, ठीक है जी, एक और ले लिया, तो सबको पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये होता है ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। नाम दे दो उसको ABCDEF, ऑलराइट, क्या कर दिया हमने, इसको नाम दे दिया। अब हमें पता है कि एक एंगल हमारा राइट एंगल है, ठीक है, तो कोई सी भी दो साइड यहाँ पे हम इक्वल प्रूफ कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो कि हमने ये वाली साइड कहा इसके इक्वल है और ये वाली साइड कहा इसके इक्वल है, ठीक है, कोई भी दो साइड, देखो इफ देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स है जो राइट एंगल है, राइट एंगल दोनों के, ठीक है, उसमें कहा है देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर देयर हाइपोटेनस एंड एनी वन साइड आर इक्वल, उनका हाइपोटेनस भाई, उनका हाइपोटेनस और कोई सी भी साइड इक्वल होगी, मतलब हाइपोटेनस होना चाहिए इक्वल और कोई सी भी, ये वाली साइड भी इक्वल हो सकती है और ये वाली साइड भी इक्वल हो सकती है, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे कि RHS कॉन्ग्रुएंसी से हमारे दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। देखो कैसे, हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो AB है वो इक्वल है DE के, 90 डिग्री का ट्राइंगल एंगल है वही B, तो किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा, और जो AC है वो DF के इक्वल होगी, AC इक्वल होगी DF के। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो इस कॉन्ग्रुएंसी से हमारा ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और अगर हम बात करें, चलो इसको हटाओ, उसको बात करते हैं हम। हाँ जी, अब क्या यूज नहीं होता है, कई बार होता है ना कि बच्चा गलत करके आ जाता है, कोई भी रूल लगा देगा अपनी तरफ से। कौन कौन से रूल होते हैं, चलो मुझे बताओ। SSS AAS SAS ASA और RHS, ये 4 रूल होते हैं, ये 5 रूल होते हैं, 4 है 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। बच्चे इसको ना लगा के आ जाए AAS ASS SSA, तो तीनों ही गलत है। अब क्यों गलत है, देखो अगर हम AAA की बात करें, AAA AAS नहीं था, AAA था, AAA की अगर हम बात करें, एंगल, तो देखो भाई ये हमारा छोटा ट्रायंगल है,
ओके, इसका भी 180 डिग्री होगा सम प्रॉपर्टी। और ये हमारा बड़ा ट्रायंगल है, ये भी क्या होगा 180 डिग्री ही होगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं, जो एक दूसरे को ओवरलैप करे। अब ये वाले ट्रायंगल की तो हम कह रहे हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, और इस वाले ट्रायंगल में हम कह रहे हैं कि ये हमारी 15 सेंटीमीटर है, इसमें कह रहे हैं कि ये 9 सेंटीमीटर की है, इसमें कह रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर की है, इसके अंदर कह रहे हैं कि जी ये हमारी 4 सेंटीमीटर की है, इसके अंदर कह रहे हैं कि जी ये हमारी 65 सेंटीमीटर की है। तो ये तो बड़ा हो जाएगा ना, इससे ओवरलैप कैसे करेगा? एंड हाउ कैन वी से दैट दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर? कैसे कहेंगे? दैट्स व्हाई हम इस वाली कॉन्ग्रुएंसी को यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। और ना ही ए एस एस को करते हैं और ना ही एस एस ए को यूज करते हैं। समझ में आया? चलो उसके बाद थ्योरम करते हैं, 3-4 थ्योरम है भाई, क्वेश्चन करा देंगे। हाँ जी, थ्योरम की अगर हम बात करें, थ्योरम में क्या है भाई? थ्योरम 7.2 क्या कहती है? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है, ओके, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि एंगल ऑपोजिट साइड्स टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, यही कहा गया है, बस छोटी सी चीज कही गई है इसके अंदर। अब अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें ट्रायंगल्स के अंदर तो क्या है? थ्योरम है हमारी 7.6, इसमें क्या कहा गया है? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइड आर अनइक्वल, अगर दो साइड्स है ट्रायंगल की और वो अनइक्वल है तो क्या होगा? द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। तो जो लार्ज वाली साइड के ऑपोजिट वाला एंगल होगा वो बड़ा होगा। देखो कैसे कहा है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर ये ऐसी है और ये ऐसी है, ठीक है, एंड द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड तो ये है हमारी, लॉन्गर साइड कौन सी है? ये है, तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल क्या होगा? इसके ऑपोजिट एंगल क्या होगा भाई? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा। जो हमारी ये ए बी साइड है, ए बी सी, तो एंगल सी क्या होगा? ए बी साइड के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है? एंगल सी है, और जो एंगल सी है वो बड़ा होगा, ठीक है। क्या होगा? बड़ा होगा। ये हमने में कहा, देखो इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की दो साइड्स है आर अनइक्वल, और दोनों क्या है? अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, एक छोटी है एक बड़ी है। द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड, लार्जर साइड, जो मतलब जो हमारी लॉन्गर साइड है इसके ऑपोजिट वाला एंगल लार्ज होगा या बड़ा, ग्रेटर होगा, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ए बी बड़ी होगी ए सी से, ठीक है जी, अगर ए बी बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है ए सी से, ठीक है, तो हमारा जो सी है, जो एंगल सी है वो किससे बड़ा होगा? एंगल बी से भी बड़ा होगा और एंगल ए से भी बड़ा होगा। तो इन दोनों से मतलब ये हमारा एंगल सी है बड़ा होगा एंगल बी से, ये कह सकते हैं। तो फिर भी इक्वल हो सकते हैं। छोड़ो, देखो कि अगर ए बी बड़ा है ए सी से, अगर ए बी ए सी से बड़ा है, मतलब साइड की बात हो रही है, तो जो एंगल है ऑपोजिट एंगल इसका, तो एंगल सी एंगल बी से बड़ा होगा, क्योंकि ये एंगल बी है, देखो ये कितना है और ये कितना है, ठीक है। इसमें कहा गया है 7.7 में, इफ एनी ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल है, द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर या फिर ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ये क्या लग रहा है? लॉन्गर, ठीक है। मतलब सीधी सी बात कही है इन्होंने कि देखो भाई, अगर कोई हम
राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। कुछ भी कर लो, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है वो हमेशा बड़ी होती है, बस ये कहा है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जो ये वाली साइड होगी इससे भी बड़ी होगी और इससे भी बड़ी होगी, ठीक है। जो हाइपोटेन्यूस होगी हमारी वो इन दोनों साइड से बड़ी होगी। तुम चाहे जैसे मर्जी बना लो एंगल को, जैसे भी बना लो, हमेशा ये हाइपोटेन्यूस मतलब एंगल के सामने वाली, एंगल के सामने वाली, एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी, ठीक है। समझ में आया क्या? मतलब ए बी या बी सी से बड़ी ए सी होगी। यहाँ पे अगर नाम दे तो ए बी या बी सी से बड़ी ए सी होगी। अगर यहाँ पे नाम दे तो ए सी या ए बी से बड़ी कौन होगी? बी सी होगी, ठीक है। ये वाली बड़ी होगी, यहाँ पे ये वाली बड़ी होगी, यहाँ पे ये वाली बड़ी होगी। समझ में आया? गुड। हाँ जी, 7.8 में क्या कहा गया है? इसमें बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। इसमें क्या कहा है कि जो तुम्हारी दो साइड्स होंगी, ट्रायंगल ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, कैसे भी ट्रायंगल ले लो, मर्जी है तुम्हारी। इन्होंने कहा है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स, जो सम होगा दो साइड्स का, अब ये 90 है और हमें पता है कि एक ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, इसकी सम प्रॉपर्टी, ठीक है जी। हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें पता है कि 180 डिग्री होता है, 90 है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड मिला के एटलीस्ट 90 तो होगा, या उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा। तो इन्होंने कहा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इसकी क्यू साइड क्या है भाई? इक्वल है। तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। अब अगर ये 60 डिग्री का है तो ये क्या है? 60 + 60 डिग्री का है। ये दोनों एंगल की अगर हम बात करें मतलब 120 डिग्री का होगा। इसकी अगर हम बात करें तो भाई क्या देते हैं इसको कि जी ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का, 90 का नहीं मानते इसको, 70 डिग्री का है जी। तो ये भी तो इनकी वैल्यू अगर हम प्लस करेंगे तो क्या करेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे 70 को, कितना बचेगा? 110 डिग्री, मतलब 55 डिग्री का ये है और 55 डिग्री का ये है। भाई इससे तो ज्यादा ही है ना ये। तो ये यही कह रहे हैं कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स, अगर दो साइड्स को की बात करें हम, अगर हम दो साइड्स की बात करें, दो साइड्स की, कोई सी भी दो साइड्स की अगर हम बात करें, तो किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड लेंगे तो उसका सम, दो साइड्स का सम ज्यादा होगा थर्ड वाली साइड से, ठीक है। थर्ड वाली साइड से ज्यादा ही होगा, थर्ड वाली साइड से। अब सपोज कि ये एक ट्रायंगल है, ये 7 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर का है। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा। तो 7 से ज्यादा ही होगा ना। तो दो साइड का कहा है इन्होंने कि एक साइड चाहे कितनी भी बड़ी है और उसकी अपोजिट जो दो साइड्स होगी उन दोनों का सम उस एक से ज्यादा होगा। समझ में आया? एक और देख लो इसी तरह से, जैसे ये वाला ट्रायंगल हमने बना दिया, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये बना दिया तो ये हमारा कितना है? 85 डिग्री मान लेते हैं। तो अगर ये 85 डिग्री है तो 180 में से 85 जाएगा तो कितना बचेगा? बताओ। 5। कितना बचेगा? 5। यहाँ पे तो 85 से ज्यादा ही है ना, ज्यादा ही बच रहा है। 8, 9, 10, 11, 17, हाँ ठीक है, तो ज्यादा ही होगा ना। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि इससे, और अगर इसकी बात करें बड़ी वाली साइड की, तो इन दोनों का सम मिला के इससे
ज्यादा ही होगा। ठीक है, यही बात कही है इसके अंदर। इसी के साथ में हमारी तोलन वाइज खत्म होती है। ठीक है।